1 सितंबर 2025 का समय आपके लिए कैसा रहेगा? देवी और सज्जनों, महीने का प्रथम दिन है ये, इसलिए मैं आपको प्रथम दिन को 1 दिन के, 2 दिन का राशिफल नहीं बता रहा हूं, 1 दिन का बता रहा हूं। इसकी महत्व को विशेष रखते हुए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 1 तारीख का पंचांग क्या कहता है, पंचांग की कुछ मूलभूत बातें क्या है, कौन सी वो विशेष बातें हैं, आइए उसको जानते हैं। 1 तारीख को नवमी तिथि है, सोमवार का दिन है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। शुभ समय, जिस समय पर मैं आपको कोई भी अच्छा और शुभ काम करना चाहिए, वो शुभ समय 11:55 AM से 12:46 PM तक का है। राहु काल, जिसे अशुभ समय कहा जाता है, जिस समय में किया हुआ अक्सर काम अटक जाता है, वो समय 7:34 AM से 9:09 AM तक का है। इस समय में कोई विशेष काम शुरू ना करें, संभव हो सकता है ऐसा कि अटक जाए। दिशाशूल पूरब दिशा की तरफ है, अर्थात 1 सितंबर को पूरब दिशा की यात्रा करना आपके लिए अच्छा नहीं है, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपको कुछ परेशानी जो है सो हो सकती है। आइए चर्चा को आरंभ करें। मेष राशि से चर्चा शुरू करता हूं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आज के दिन यानी कि 1 तारीख को मानसिक अस्थिरता आपको परेशान कर सकती है। अचानक खर्च और परेशानी सामने आ सकती है। गुप्त चिंताएं बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं। आध्यात्मिक या तांत्रिक रुचि भी आपकी बढ़ सकती है, इसलिए मेष राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि विपरीत लिंग से आकर्षण होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर आप लड़के हैं तो लड़की की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लड़की है तो लड़के की तरफ। वैवाहिक वार्तालाप या आपको इस समय में एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का अवसर मिल सकता है, अथवा यूं कहूं तो जिसका विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, तो उस विषय में बातचीत हो सकती है और मुलाकात हो सकती है। भागीदारों से लाभ, दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य की स्थिति दिखाई देगी। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा दबाव महसूस होगा। शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन पराजित हो जाएंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। मानसिक तनाव या चिंता आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 5म भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि मन में रचनात्मक विचार आएंगे। संतान से सुख प्राप्ति का योग भी दिखाई दे रहा है। शिक्षा और बुद्धि में उन्नति के भी योग मैं देख पा रहा हूं। प्रेम संबंधों में निकटता आएगी। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 4थे भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि मन थोड़ा घरेलू मामलों में उलझ सकता है। वाहन या संपत्ति संबंधी विचार आपके सामने आ सकते हैं। घर परिवार में कुछ अशांति आपको परेशान कर सकती है। माता का आशीर्वाद जरूर ले और माता का सहयोग भी आपको मिलेगा। बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 3रे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। मीडिया से जुड़े लोगों को निश्चित तौर पर वे आपको लाभ मिलेगा। जो लोग कला से जुड़े हुए हैं उनको भी निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। जो लोग लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं वो भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। यात्रा की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। इस समय में ट्रैवलिंग वगैरह भी होता हुआ प्रतीत हो रहा है। छोटे भाई बहनों से मेल जोल दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। साहस और आत्मविश्वास में भी वृद्धि का योग मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, अब बात करूंगा मैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए 2रे भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि खाने पीने में आपकी रुचि अधिक होगी।
धन का लाभ या खर्च दोनों की संभावना है। वाणी में मधुरता देखने को मिलेगी। परिवार में सौहार्द भी दिखाई देगा। वृश्चिक राशि वालों की अब मैं बात करूंगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो प्रथम भाव में ही है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहे हैं कि भावनात्मक निर्णयों में बचाव देखने को मिलेगा, बचेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, थोड़ी बेचैनी भी हो सकती है। नए कार्य शुरू करने का उत्साह मन में रहेगा। मन प्रसन्न, आकर्षण बढ़ता हुआ प्रतीत होता दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों को इस समय में कुछ अद्भुत अनुभूति होती हुई दिखाई देगी। जो लोग ध्यान करते हैं उनको ऐसा लगेगा कि मेरा सिक्स सेंस जागृत होता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे ऐसे जगहों पर में उनकी बुद्धि काम करेगी जहां पर में बाकी लोग शून्य हो जाएंगे, जिनको दिमाग काम नहीं करेगा। ऐसे जगहों पर में भी आज के दिन वृश्चिक राशि के लोग कुछ अपना विशेष विचार दे सकते हैं। बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में है चंद्रमा, जो व्यय, विदेश और नुकसान का भाव है। अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे आपके। इस समय में आपको नींद कम आएगी। विदेश से जुड़ा कार्य आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ध्यान और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में आपकी रुचि जो है सो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। देवी और सज्जनों, धनु के बाद बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए एकादश भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि सामाजिक दायरा बढ़ेगा। मनोकामना आपकी निश्चित तौर पे पूर्ण होगी। इस समय में कहीं न कहीं से विशेष लाभ मिलेगा। दोस्तों से सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए दसम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि कैरियर में कुछ विशेष निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा और प्रमोशन वगैरह के लिए भी कुछ रास्ता खुल सकता है। बात करूंगा मीन राशि की, जिसके लिए नवम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा या तीर्थ का अवसर भी आपको मिलेगा। धार्मिक प्रवृत्तियां आपकी बढ़ेंगी। भाग्य में वृद्धि के योग है। देवी और सज्जनों, धर्म कर्म करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। तो बड़ा सुखद और बढ़िया समय है। कुछ राशि वालों के लिए परेशानी भी है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी 1 सितंबर के लिए हमने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आपको निश्चित तौर पे अच्छी लगी होगी। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में। आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही? अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे
कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।